Hello friend, my name is Abdurrahman. Welcome to the channel. In this video we are talking about practice question. हम आपको बताएंगे कि ऐसा प्रोग्राम कैलकुलेट करना है जो कि डिफरेंट अमाउंट्स पर डिफरेंट परसेंटेज अप्लाई करता है। तो लेट्स सपोज आप एक ग्रोसरी स्टोर गए हैं और वहाँ पे आपने 5000 की अबव शॉपिंग किया तो आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट, और अगर आप करते हैं 5000 से बिलो की शॉपिंग तो आपको मिलता है 5% डिस्काउंट। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं कंडीशन इफ़ और एलएस। सो कम टू द लैपटॉप स्क्रीन। तो फ्रेंड्स यहाँ हम देखेंगे प्रैक्टिस प्रोग्राम। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कैलकुलेट करता है डिस्काउंट अमाउंट को कस्टमर के लिए और डिफरेंट डिस्काउंट परसेंटेज को अप्लाई करता है डिफरेंट अमाउंट्स पर। और इसके लिए हम कंडीशन यूज़ करेंगे इफ़ और एलएस और डिस्प्ले करवाएंगे अपना रिज़ल्ट। यहाँ पे हमारे पास हिंट है कि हम यहाँ पे अमाउंट और डिस्काउंट और नेट पेएबल को यूज़ करते हुए ये प्रोग्राम बना सकते हैं। तो चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। तो हम आ गए अपने प्रोग्राम की जानिब। तो यहाँ पर अमाउंट है, डिस्काउंट है, नेट पेएबल है, डिक्लेरेशन देनी है उनकी, लेकिन हम इंट टाइप, ये सारा डाटा इंट टाइप का है, इंटीजर्स है इसमें, लेकिन हम देंगे डबल क्योंकि ये 4 बाइट्स तक का डाटा स्टोर कर सकता है। इससे ज़्यादा का करने के लिए यहाँ पे डबल यूज़ करेंगे हम। डबल में हम अमाउंट की डिक्लेरेशन देते हैं, अमाउंट, और अमाउंट के बाद डिस्काउंट, और साथ नेट पेएबल। ये हमारी डिक्लेरेशन हो गई है। इसके बाद हम आते हैं अपने इनिशियलाइज कंडीशन पर। अमाउंट की हमने इनिशियल कंडीशन देनी है, अमाउंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ पे सेमीकोलन ज़रूर लगाना है। उसके बाद हम नेट पेएबल दे देते हैं, नेट पेएबल। नेट पेएबल भी हमारी ज़ीरो है, और उसके बाद यहाँ सेमीकोलन के बाद यहाँ पे हम डिस्काउंट लगा लेते हैं, डिस्काउंट, ये भी ज़ीरो है, तो यहाँ पे भी सेमीकोलन। और इसके बाद हमने इनिशियलाइज कंडीशन दे दी है। अब हम प्रिंट करते हैं स्टेटमेंट को ताकि यूज़र को पता चले उसने करना क्या है। तो स्टेटमेंट प्रिंट करने के लिए सी आउट, और यहाँ पे हम डबल कोटेशन मार्क लगाएंगे प्रिंट करवाने के लिए। तो इसमें प्रिंट करते हैं प्लीज़ एंटर द अमाउंट ऑफ द बिल की अमाउंट एंटर करवाने का उसको बोला है कि बिल की अमाउंट एंटर करो जो आपका बिल आया है। तो हम यहाँ पे अमाउंट के लिए सी इन उससे ले लेते हैं, ग्रेटर देन, और यहाँ पे उसको दे देते हैं अमाउंट। तो अमाउंट सेमीकोलन लगा देते हैं, यूज़र यहाँ पे अपनी अमाउंट पुट करेगा। अब हमारे पास क्या है कि हमने कंडीशंस लगानी है, इफ़ कंडीशंस हम लगा देते हैं, लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पे एक कमेंट दे देता हूँ कि हमने क्या करना है, अब कंडीशन लगानी है। कंडीशन कंडीशन इज़ इवैल्यूएट। अब कंडीशंस आ रही हैं, इफ़ लगाते हैं हम, इफ़ में हम लगाएंगे अमाउंट, अगर तो ज़्यादा है किससे, 5000 से, तो वो क्या करे, करेगा डिस्काउंट इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे अपने ब्रैकेट्स यूज़ करनी है ज़रूर, ये बहुत इफ़िशेंट वे है। तो हम यहाँ पे पॉइंट में वैल्यू दे देते हैं क्योंकि ना कई बार हमारे जो पैसे होते हैं ना वो चल जाते हैं, इशारिया में आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे किसी भी वैल्यू को, जब 100 से डिवाइड करते हैं तो हम उसका परसेंटेज निकाल रहे होते हैं। यहाँ पे हम कॉलन लगाएंगे, सेमी कॉलन, नेट पेएबल देते हैं, नेट पेएबल इज़ इक्वल टू
अमाउंट मल्टीप्लाई अमाउंट माइनस डिस्काउंट। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट आ गई है। अब हमने लिखना है यहाँ पे सी आउट। तो यहाँ पे लिखते हैं द डिस्काउंट एट रेट 15%। क्या होगा यहाँ पे 15% इज़ रुपीज़ मैंने कर दिया। अब यहाँ पे मैं लगा देता हूँ डिस्काउंट और यहाँ पे एंड स्टेटमेंट लगा देता हूँ ताकि हमारा प्रोग्राम जो है एंड लाइन पे जाए। तो यहाँ एक और सी आउट स्टेटमेंट है क्योंकि हमने डिस्काउंट बता दिया, लेकिन अभी हमने एक और चीज़ बतानी है। तो इसमें स्टेटमेंट हम दे देते हैं द डिस्काउंट वाली लाइन होगी है। तो इसमें हम स्टेटमेंट दे देते हैं द अमाउंट नेट पेएबल अमाउंट नेट पेएबल अमाउंट इज। तो यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा। यहाँ मैं लेट से यहाँ पे लिख देता हूँ नेट पेएबल और एंड लाइन कर देता हूँ इसको भी। तो अब हमारी स्टेटमेंट लिखी गई है, लेकिन एक चीज़ हमने की है, यहाँ पे हमने ब्रैकेट्स का यूज़ नहीं किया। तो इस तरह आपके पास भी बहुत सी चीज़ें आएंगी इस तरह की। एक बार गलती करेंगे, दूसरी बार करेंगे, तीसरी बार करेंगे, उसके बाद आपको समझ लग जाएगी। तो एल्स स्टेटमेंट हम करते हैं, इसके बीच में भी हमने ब्रैकेट यूज़ करनी है। और आपका टाइम बचाने के लिए कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपको भी आसानी से समझ आए, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से सिर्फ मैंने क्या चेंज करना है, यहाँ से ये अमाउंट 10% यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे 10% लिख देता हूँ। और अब हम अपना प्रोग्राम को रन करते हैं। तो प्रोग्राम हमसे पूछ रहा है कि कहाँ सेव करना है इसको। मैं यहाँ पे test3 कर देता हूँ। प्रोग्राम रन हो रहा है। प्रोग्राम रन हो चुका है। प्लीज़ एंटर द अमाउंट ऑफ बिल। तो मैंने बताया था 5000 से एक्सीड हो जाता हमें 15% का डिस्काउंट मिलता है, और कम हो तो 10% डिस्काउंट मिलता है। मैं 15 का लेना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 6000। हमने स्पेस नहीं दी, इस वजह से इस तरह हो रहा है। 6000 एंड 6003.55 में लिख देता हूँ। तो हमारे पास 900 15% के डिस्काउंट पे हमें 900 रुपये और इतने पैसे डिस्काउंट और नेट पेएबल जो हमारा है वो भी उसने बता दिया है। तो देखते हैं इसको एक बार फिर से। यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट थी जो सी आउट हो रही थी, ये वाली बिल वाली। बिल उसने हमसे पूछा था। तो यहाँ पे बिल में हम करते हैं ऐसे और इसको रन करते हैं दोबारा। इस दफ़ा मैं इससे 5000 से बिलो की शॉपिंग का कहूँगा उससे, और देखते हैं वो क्या रिज़ल्ट आउटपुट देता है। इस बार मैं उसको बोलूँगा कि ना मैंने 3000 की शॉपिंग की है। यहाँ पे हमने डबल यूज़ किया हुआ उसकी डिक्लेरेशन के लिए, तो हम फ्लोट पॉइंट भी यूज़ कर सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट्स। तो मैं यहाँ बोलता हूँ 3080 पैसे। तो वो हम मुझे बता देता है कि डिस्काउंट रेट 300 रुपये और 8 पैसे है, और आपकी जो नेट अमाउंट है वो 2772 पैसे है। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई है।